करिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो तुम लोग जो है पढ़ाई कर ही रहोगे ऐसा उम्मीद है, और लॉकडाउन में डेविएट नहीं हो रहोगे ऐसा भी उम्मीद है। तो हम पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो उसमें मैंने बताया था कि नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ इमेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसमें हम क्या देखते थे, जैसे मान लो प्लेन मिरर में तुम उसके सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रखते थे तो क्या होता था, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ पे बन रहा है बिहाइंड द मिरर, वो सीधा है या फिर उल्टा है, ये सारा चीज देखते थे। क्लियर। तो सेम उसी तरीके से स्फेरिकल मिरर में अगर हम उसके आगे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज का है, इमेज का जो नेचर है, ठीक है, साइज है, पोजीशन है, वो कैसा होगा, इसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो मैंने पिछले क्लास में ही मतलब बहुत सारा डिस्कस किया था तुम्हें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझे। तो उसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले ना हमें बहुत कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि मैं तुमको बताते चलूँगा, और एकदम ध्यान से देखना, समझे, और तुम्हें सब चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। तो एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम अलग अलग रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो क्या हो सकता है, हम अलग अलग रखते हैं। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो इमेज जो है, इमेज का, ठीक है, नेचर, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, नेचर पोजीशन एंड साइज, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना हमेशा, नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो इरेक्ट है और रियल है। ठीक है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, ठीक है, ये हम देखेंगे, या फिर और रियल है या फिर वर्चुअल है। ठीक है, ये हम देखेंगे। पोजीशन हम बताए थे कि अलग अलग पोजीशन जैसे हो सकता है कि वो जो पोल है उससे किस डिस्टेंस पे बन रहा है, उससे आगे बन रहा है या फिर उससे पीछे बन रहा है। ये भी हम देखेंगे, समझे। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखा जा रहा है, ठीक है, हम कंडीशन जो भी बताए थे वो भी है। और साइज का मतलब क्या है, सेम साइज का बन रहा है या फिर उससे बड़ा बन रहा है या फिर उससे छोटा बन रहा है, ठीक है, या फिर बहुत छोटा बन रहा है या फिर बहुत ही बड़ा बन रहा है। तो ये सारा चीज हम देखेंगे। अब देखो, ये हम जो भी चीज है ना, ये सारा स्टडी जो हम करते हैं हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें जो पहला मेथड है वो पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। जैसे कि हम प्लेन मिरर के सामने तुम्हारा जो है कोई ऑब्जेक्ट रख के उसका इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पे लगा के हम तुम लोगों को दिखाए थे, समझे कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ भी वो तुम्हें ग्राफ कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि स्केच खींच के, जैसे रे तुम्हारा इधर जा रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही है, ठीक है, तो उस तरीके से तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है, इसके आगे भी और मेथड है जिसमें हम फार्मूला को यूज करेंगे, मिरर फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो वो बाद की बात है, पहले हम इस चीज को हम आसानी से समझ लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो क्या लेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हम पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, किसी भी फाइनाइट साइज का। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, हमारा एक कोई साइज ले लेंगे, इस तरीके का हम ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस तरीके का ऑब्जेक्ट लेके ना हम इमेज देखेंगे कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है।
वो हम सारा स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम जो भी देखेंगे वो सारा 2D में देखेंगे, 3D में हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। 3D में देखने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है तो इसका साइज क्या होगा, तो तुम सिर्फ एक साइड का देख रहे हो, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में, क्या है 3D में है। तो 3D में हमें यहाँ पे स्टडी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर हुआ? और देखो हम यहाँ पे तुमको अब तरीका बताने जा रहे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको तुम्हें ध्यान में रखना है। देखो जब भी जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो इस पे लाइट पड़ेगा और लाइट क्या होगा, इससे रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, मिरर के पास जाएगा। जैसे हमारा जैसा ही मिरर हो, इस तरीके का मिरर हो, इस तरीके का मिरर हो, इस तरीके का मिरर, जैसा ही मिरर हो क्या हो जाएगा, मिरर के पास जाएगा। ठीक है, अब ये मिरर के सरफेस पे टकराएगा, तो ये मिरर के सरफेस पे ये टकराएगा, और मिरर के सरफेस पे टकराने के बाद से ठीक ये क्या होगा, ये वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। समझे? तो यहाँ पे हम कितना रे लेंगे तो हमारा जो है इमेज जो है हम आसानी से बता सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसका एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन, साइज क्या है, उसका नेचर क्या है, वो हम आसानी से बता सकते हैं। तो हमको ना मिनिमम ना 2 रे को लेना पड़ेगा, 2 रे को लेना पड़ेगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे लाइट जो है ना वो इस पे पड़ रहा है, और हर पॉइंट से ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रे जो है ना वो इधर की तरफ जा रहे हैं और फिर रिफ्लेक्ट होके आएंगे। लेकिन क्या करना है हमें, यहाँ पे सिर्फ 2 रे को हमें लेके चलना है, और उससे हम ना पूरा एकदम क्लियर कट आइडिया हम निकाल लेंगे। तो इसको जानने के पहले, ये मैंने बता दिया, इसको जानने के पहले कुछ बेसिक्स है वो तुम्हें देख लेना होगा। ठीक है, उस चीज को देखोगे तुम। ठीक, जैसे पहले देखो हम यहाँ पे बनाते जाते हैं और तुम देखना है, एक साइड में हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे, दूसरे साइड में हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। इसको मिटाते हैं। ठीक है, बेसिक्स हमारा ये है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। देखो हम चाहते हैं ना कि बोर्ड पे ही हम एक ही बोर्ड पे सारा चीज समझा दें, तो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर होगा। हमेशा ध्यान रखना एपेचर क्या होना चाहिए, एपेचर जो होना चाहिए वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या है सिर्फ दिखाने के लिए इतना बड़ा बना रहा है। समझे? ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। समझे? अब इसका क्या होगा, पोल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हमारा फोकस है, और ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखो जो पैरेलल जो रे जाएगा ना, पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगा, फोकस से पास करेगा। ये हमारा पहला है, ये पहला मतलब इस तरीके से काम करता है। ये क्यों ऐसा होता है तो तुम्हें पता है, इसको देख लो कि हम पिछली क्लास में बताया था ना कि यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। वो तुम लोगों को हम सारा समझा चुके हैं। समझे? ये क्या है, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा ये हमारा नॉर्मल है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। समझे कि नहीं? ये कैसे करना है वो तुम पिछले क्लास में देख चुके हो। सेम उसी तरीके से अगर ये क्या है हमारा, क्या है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पोल है, पोल, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम लाइट को फोकस से हम पास कराते हैं,
लाइट को हम क्या करते हैं, फोकस से पास कराते हैं। तो ये टकराने के बाद से ना ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, समझे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। यहाँ भी क्या हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो हो रहा है। दोनों केस में क्या हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, समझे कि नहीं। तीसरा जो है, तीसरा हम बना रहे हैं, ये सारा कॉन्केव मिरर का जो केस है, ये सारा जो है ना कॉपी में तुम बना लेना, ठीक है। अभी क्या, अभी पोल, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाएंगे। अगर लाइट रे को थोड़ा सा और ये कर दो, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर लाइट रे को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कराते हैं तो वो क्या होगा, टकरा के, देखो ये जा रहा है, फिर टकरा के उसी पे वापस आ जाएगा, समझे। ये ऐसा क्यों है, तो तुम देखोगे, जैसे मान लो क्या है, प्लेन मिरर पे, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर पे ये हमारा नॉर्मल हम ड्रॉ किए हैं। अगर तुम लाइट रे को हम एकदम नॉर्मली गिराते हैं तो क्या होगा, वापस इसी पाथ पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, नॉर्मल से एंगल 0 बना रहा है ना इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या होगा, वो नॉर्मल से जो एंगल है वो भी 0 बनाएगा, यानी कि जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे क्या होगा, ये वापस लौट जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या है, यही है ना नॉर्मल हमारा, यही हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल पे जो भी इंसिडेंट रे गिरता है वो क्या होता है, उसी पे वापस लौट जाता है, समझे, उसी पे क्या होता है, वापस लौट जाता है। क्लियर। यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ और ये सी तो नाम है। फिर एक केस और है, इसमें क्या है कि ये क्या है, हमारा कॉन्केव मिरर होगा, समझे, और सेम हम उसी तरीके से सारा चीज ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पॉइंट पे अगर तुम देखोगे ना तो नॉर्मल कौन सा होगा, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल जो है हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारा इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। तो अगर हम किसी भी लाइट रे को इस पे इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट कराते हैं, तो देखो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये इस तरीके से बनाएगा, समझे। तो यहाँ भी ये क्या होगा, फॉलो करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, समझे। ये भी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, समझे कि नहीं। तो ये हमारा बेसिक्स था, किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। अब देखो तुम्हें जब भी तुम ये सारा डायग्राम बनाओगे ना, जब भी ये सारा डायग्राम बनाओगे तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि आगे जब पढ़ोगे ना तो इसमें से ना इसी तरीके से तुम्हें मतलब कोई भी दो तुम्हें चूज करके चलना है। हम अभी दिखाएंगे जस्ट कि कैसे ये करना है। तो तुम्हारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्टली कैसे बनेगा वो चीज़ तुम्हें देखना है। हम क्या करते हैं, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में 4 मिरर बना देंगे। एक सेकेंड, समझिए, एक सेकेंड दिख रहा है कि नहीं। चलो इसको तुम राइट डाउन, इसको जो है बना लो, ठीक है। इसको हमको मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा के इसको बना ही लियोगे। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देखते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो, हम कॉन्वेक्स मिरर हम पहले बनाए, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, समझे। हम क्या करते हैं ना कि इस बार चारों अलग अलग केस बनाए ना, इस बार एक ही पे ना हम तुमको चारों समझा देते हैं, ठीक, ध्यान देना। एक ही पे हम क्या करेंगे, चारों समझा देंगे, क्योंकि तुम्हें क्या है, पूरा आइडिया हो चुका है। तो देखो ये क्या है, बड़ा सा हम बनाते हैं, ये क्या हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो आउटर सरफेस जो होता है ना वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ये हमारा क्या है, पोल है, समझे। ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे ना तो हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करोगे। तो लेफ्ट साइड में प्लेस करने का एडवांटेज क्या है ना कि कंफ्यूजन नहीं होगा,
तुम राइट साइड में भी प्लेस करके बना सकते हो, लेकिन लेफ्ट साइड में प्लेस करोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में रखना है, तो जब हम मिरर फार्मूला पढ़ेंगे ना तो उस वक्त क्या करेंगे, और भी बेहतर तरीके से इसको क्लियर करेंगे। तो ये हमारा क्या है, पोल है। फिर ये हमारा क्या है, फोकस हो गया, ये हमारा देखो फोकस हो गया, और ये हमारा मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो देखो सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमें लाइट रे को लेके जाना है, समझे। अब ये क्या होगा, ये टकराएगा, ये क्या होगा, टकराएगा। तो ये केस तुम जानते हो, तो टकराएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो अगर नॉर्मल हम देखेंगे तो वो क्या होगा,